नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर। आज हम होली पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए होली क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। होली पर निबंध। होली का त्यौहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है। हम सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्रेम, सौहार्द, सत्कार, समर्पण और मेलजोल के रंगों से सजा यह रंगीन पर्व हर धर्म, संप्रदाय और जाति के बंधन को तोड़कर भाईचारे से रहने का संदेश देता है। आप देख सकते हो बच्चों, चित्र के माध्यम से यहाँ कुछ औरतें मिलजुल कर होली मना रही हैं और भजन गा रही हैं। इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। होली मनाने से एक रात पहले होली को जलाया जाता है। इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। बच्चों, भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु के भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। होलिका, जो राक्षस कुल के महाराजा हिरण्यकश्यप की बहन। हिरण्यकश्यप कौन हुए बच्चों? प्रहलाद के पिता थी। यह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से इन्हें वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद मतलब होलिका अपने भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठें। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। इसके बाद ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गए, लेकिन उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संकेत करती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्यौहार आपसी भाईचारे का प्रतीक और रंगों का पर्व है। इस दिन लोग प्रातः काल उठकर गिले शिकवे भुलाकर
रंगों को लेकर अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए तो यह त्यौहार विशेष महत्व रखता है। वह एक दिन पहले ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियाँ व गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारियों से अपने अपने मित्रों के साथ होली खेलने का आनंद उठाते हैं। आप लोग भी उठाते हो ना होली खेलने का आनंद? लेकिन ध्यानपूर्वक खेलनी है और सामाजिक दूरी का पालन करना है। सभी लोग बैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। पर बच्चों, कोरोना काल है, आपने एक दूसरे के गले नहीं मिलना है, ठीक है? क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस आ सकता है अगर आप एक दूसरे के गले मिलते हो तो, क्योंकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए आपने 2 गज की दूरी के साथ ही होली खेलनी है। घरों में औरतें एक दिन पहले से ही मिठाइयाँ, कचौड़ियाँ और गुजिया आदि बनाती हैं। वह अपने आस पड़ोस के घरों में बांटती हैं। कई लोग होली की टोली बनाकर ढोलक चिमटा लेकर गाँव में सबके घरों में जाकर लोगों को रंग लगाते और ईश्वर के भजन गाते हुए निकलते हैं। ब्रज की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की लठमार होली और काशी की होली पूरे भारतवर्ष में बहुत मशहूर है। बच्चों, आजकल अच्छी क्वालिटी के रंगों का प्रयोग नहीं होता और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले रंग खेले जाते हैं। यह सरासर गलत है। इस मनभावन त्यौहार पर रासायनिक रंगों व नशे आदि से दूर रहना चाहिए। बच्चों को भी सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों को बड़ों की निगरानी में ही होली खेलनी चाहिए। दूर से गुब्बारे फेंकने पर आँखों में घाव भी हो सकता है, तो बच्चों इन चीज़ों से आपने बचना है। रंगों को भी आँखों और अन्य अंदरूनी अंगों में जाने से रोकना चाहिए। यह मस्ती भरा पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए होली मनानी चाहिए। साथ ही रासायनिक रंगों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए फूलों और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस प्रकार होली मनानी है कि आपको खुद को नुकसान न पहुँचे। प्राकृतिक रूप से मनानी है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इन नियमों का पालन करना है। तो ये था होली पर निबंध। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने पूरी वीडियो को देखकर इस निबंध को याद भी करना है और अपने शब्दों में लिखना भी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।